All glory and honor to God. सारी महिमा और आदर परमेश्वर को हो। Today we are going to meditate on Romans chapter 15 verse 30 to 33. आज हम रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 22 से 33 तक पढ़ने वाले हैं। Here we learn about the prayer life of Paul, और यहाँ पर पौलुस के प्रार्थना जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं and we understand that how he prayed and why he prayed. और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने प्रार्थना किया और क्या प्रार्थना किया। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, a prayer life defines our decisions. एक प्रार्थना जीवन ही हमारे निर्णय को स्थापित करता है। I want you to understand, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, unless you know a living God, जब तक आप एक जीवित परमेश्वर को नहीं जान लेते you will not be praying to God. तो फिर आप सही रीति से परमेश्वर की से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। If you do not know a living God, जब तक आप एक जीवित परमेश्वर को नहीं जानते your prayer request will be unheard of, तो आपकी प्रार्थना विनती जो है वो अनसुनी हो जाएगी or it will be irrelevant. या फिर उसमें कोई मायने नहीं रहेगा You will not know what to pray, और आप नहीं जान पाओगे कि आपको क्या प्रार्थना करना है, because you have to pray to a person who can give your blessing, give you blessings. आपको ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना करना है जो आपको आशीष दे सकता है। And it is not only an individual relationship, वो केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, it is also a collective relationship. ये सबके साथ वाला एक संबंध भी है। That is what we read about this 3 verses. और इसीलिए हम यहाँ पर 30 से 33 वाक्य में पढ़ते हैं। Paul is concluding this letter with a request for prayer. और पौलुस इस पत्री को पूरा करते समय एक विनती के साथ यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। When he writes, he says, "Brothers, I appeal to you." जब वो यहाँ पर लिखते हैं तो वो इस प्रकार कहते हैं कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। And he says, "You have to strive with me in prayer." और वो इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ प्रार्थना करने में मिलकर लौलीन होना है। Which means you need to struggle. इसका मतलब ये है कि आपको परिश्रम करना है। It is not an easy response, easy thing. और इसका मतलब ये है कि ये एक आसान काम नहीं है। That means it is not a smooth thing to do a prayer. और ये आराम से चलने वाली बात नहीं है प्रार्थना, Because your prayers can be stopped. क्योंकि आपकी प्रार्थना रुक सकती है। There can be powers which stop it. और बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती है जो हमारी प्रार्थना को रोक सकती है। Once you start to pray, जब आप एक बार प्रार्थना करना शुरू करते हैं, when you are praying to a living God, जब आप एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, remember there are principalities and powers in this world. याद रखिए कि संसार में बहुत से नियम और बहुत से ताकत हैं। They might come and disturb you. वो आपको आकर डिस्टर्ब कर सकती हैं। They may lead you into problems. और वो आपको समस्या की ओर ले जा सकती है। You may become discouraged. और आप निराश या हताश हो सकते हैं। Therefore, you need to have a proper relationship with God so that you can pray properly. और इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ एक सही रीति का संबंध होना चाहिए ताकि आप सही रीति से प्रार्थना कर सके। When you talk to people around you, जब आप अपने चारों ओर के लोगों से वार्तालाप करते हैं, they may appear very strong. वो दिखने में बहुत ही सामर्थी या ताकतवर दिखते हैं। They may appear happy. और वो खुश भले दिखते हैं। They may be happy, appearing healthy. और वो तंदुरुस्त दिखते होंगे। When you talk to them, लेकिन जब आप उनसे बातचीत करने लगते हैं, you will understand the burden and uneasiness in their hearts. तब आप उनके बोझ और जो तकलीफ उनके मनों में है वो जान पाएंगे। You will understand that how much there is a vacuum in their hearts. और आप समझ पाएंगे कि उनके हृदय में कितना ही अधिक खालीपन है। Therefore, you need to pray for them. और इसीलिए आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। And here, Paul, I come back to the epistle of Romans chapter 15, verse 30 and 30 to 33. और मैं वापस यहाँ रोमियो की पत्री 15वां अध्याय 30 से 33 वाक्य में आना चाहता हूँ। You know why Paul wanted the people to pray for him? आप जानते हैं कि पौलुस क्यों चाहता था अपने लोगों से कि वो उनके लिए प्रार्थना करे? That he might be delivered from people.
ताकि वो लोगों से बचाए जा सके। There were people who wanted to kill him. वहां पर कई लोग थे जो पौलुस को मार डालना चाहते थे, There were people who wanted to put him into trouble. और वहां पर कई ऐसे लोग थे जो उसे परेशानी में डालना चाहते थे, There were people who wanted to stop his work. और कई लोग ऐसे भी वहां चाहते थे कि वो पौलुस के कार्य को वहां रोक दे। And therefore Paul requests for prayer. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर प्रार्थना के लिए विनती करता है। And the next reason why he wants the church to pray for him is और दूसरा कारण वो कलीसिया से प्रार्थना विनती इसलिए मांगते हैं because he wanted to come and meet the church in Rome. क्योंकि वो रोमी की कलीसिया के लोगों से मिलना चाहते थे, And he wants that visit to be a fruitful one. और वो जो यात्रा या उनसे मिलना वो चाहते थे कि एक फलवंत हो, He wants that time to be a refreshing one. और वो समय एक आनंदित या खुशी का समय होना चाहते थे। So he wants the help in prayer. और इसीलिए वो प्रार्थना की मदद मांगते हैं। Surprisingly, Paul did not ask for material blessings. और आश्चर्य की बात है कि पौलुस ने यहाँ पर कोई भी भौतिक बातों का आग्रह नहीं किया, Paul did not ask the church to pray for his health. और पौलुस ने अपनी तंदुरुस्ती के लिए कलीसिया से प्रार्थना नहीं मांगी। Paul wanted help in furthering the gospel. और पौलुस ने इस बात पे प्रार्थना मांगी कि आगे उनकी सेवकाई में बढ़ोतरी हो। Paul wanted to pray so that the gospel of Christ might be reached further. और पौलुस चाहते थे कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो आगे बढ़े। Paul, who had seen Jesus Christ in person, और पौलुस जिसने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से देखा है, Paul, who has understood the calling of Jesus Christ, और जिसने यीशु मसीह के बुलाहट को समझा था, just imagine how much he needs the support of prayer. तो आप जरा सोच कर देखिए कि उसे प्रार्थना की कितनी अधिक जरूरत है। What about you and me? आप और मेरे बारे में क्या है? When we pray to God, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, we surely address him as our Father. हम निश्चय ही परमेश्वर को हमें अपने पिता के रूप में हम पुकारते हैं। When we address him like our Father, जब हम अपने पिता के रूप में उन्हें पुकारते हैं, there are three things definitely that will happen. तीन बातें निश्चय वहाँ पर होगी। First thing is you understand that you are weak. पहली बात आप समझ जाएंगे कि आप निर्बल हो। Second thing, you need him. और दूसरी बात आपको परमेश्वर की जरूरत है, आप समझ जाओगे। And you will understand that you are a fallen being. और आप समझ जाओगे कि आप एक गिरे हुए मनुष्य हैं करके। When you talk about prayer, और जब आप प्रार्थना के बारे में कहते हैं, in this world there are people who may make fun of you. हो सकता है संसार में कई लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाते हो। Because there are three kinds of people in this world. क्योंकि यहाँ पर तीन प्रकार के लोग हैं इस संसार में। People who say that there is no God. कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर ही नहीं है। Because they say that everything is scientific. और वो कहते हैं कि वो सारी बातें जो हैं वो साइंटिफिक हैं। There are people who say that everything is fate. और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि सब कुछ काल्पनिक है, Which means fate. इसका अर्थ फेट कहा जाता है। Which means whatever I do, it all happens. In Malayalam we call it talavidhi. और जो भी होता है वो नसीब से होता है या मेरे नसीब के वजह से होता है कहा जाता है। There are people who are tell like that. और कई लोग ऐसे होते हैं वो अपने नसीब के पे कहते हैं। There are people who say that if you pray you need to be materially blessed and you must be blessed with health. और ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भौतिक रूप से हमें आशीषित होना है और तंदुरुस्त रहना है। But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है the biggest effect or result of prayer is God's presence. और सबसे बड़ा प्रार्थना का असर या परिणाम ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति। And how do you get that presence here? और यहाँ पर आपको वो उपस्थिति कैसे मिल सकती है? Only because of the presence or indwelling of the Holy Spirit. तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा आप में बसे। Because only God's Spirit can speak with the Spirit of God. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। And only that Spirit will talk the right things. और वही आत्मा सही बातों का बात कर सकता है। And only that request will be proper. और वही विनती ही सही विनती होगी। Only that request will be heard in heaven. और वही विनती स्वर्ग में सुनी जाएगी।
And my dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, there are people who say that it is an imagination. कई लोग कहते हैं कि काल्पनिक बातें हैं। And I heard one message from Dr. Ravi Zacharias. और मैंने एक संदेश डॉक्टर रवि सक्रिया से इस प्रकार सुना था। He says like this: वो इस प्रकार कहते हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, when you close your eyes in prayer, जब आप अपने आंखों को बंद करते हैं प्रार्थना के समय, you may not see anybody. शायद आप किसी को नहीं देख पाते हैं, But when you utter words in prayer, लेकिन जब आप प्रार्थना में शब्दों को उच्चारित करते हैं, you become God's purpose. तो फिर आप परमेश्वर के उद्देश्य बन जाते हो। You become God's dream. और आप परमेश्वर के स्वप्न बन जाते हो। And how great is going to be that dream. और कितना ही अद्भुत होगा वो स्वप्न। You know, Paul was delivered from dangers because of prayer. और आपको मालूम है पौलुस जो है बहुत से खतरों से बचाए गए थे। He says, I have been saved from the lion's mouth. वो कहते हैं कि मैं सिंह के मुंह से बचाया गया। And he says that God was standing beside me and strengthened me. और वो इस प्रकार भी कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ खड़े होकर मुझे सामर्थ्य देते जा रहे थे। And it was because of prayer, he says, that I was able to share the gospel to many people. और वो ये भी कहते हैं कि प्रार्थना की वजह से ही मैं लोगों से सुसमाचार बांट पाया। So my dear brothers and sisters, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, how is my prayer life? कैसा है मेरा प्रार्थना जीवन? When I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, all strongholds can be broken. सारी शक्तियाँ टूट सकती हैं। And you will have the presence of God. और आप में परमेश्वर की उपस्थिति हो सकती है। And you will be helping in the furthering of the gospel. और आप भी सुसमाचार के बढ़ोतरी में सहायता कर पाओगे। This world needs prayer. और ये संसार प्रार्थना चाहती है। And your neighbors need prayer. आपके पड़ोसी को प्रार्थना की जरूरत है। Your family and you yourself will need prayer. आपके परिवार और आपको खुद को प्रार्थना की जरूरत है। It is an urgent need. और ये बहुत ही तरत जरूरत है। And a prayer life decides our decisions. और प्रार्थना जीवन ही हमारे निर्णय और हमारे जीवन का निर्णय होता है। We will be able to understand the will of God. और हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाते हैं। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Not only that, may God of peace be with you all. Amen. और केवल ये ही नहीं, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ हो। आमीन। Amen.